अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर के मैथ करना है। फर्स्ट ईयर के मैथ में हमने चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है π/8। अब आपके पास इस तरह की वैल्यू हो तो इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री फॉर्म में। तो डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने करना ये होता है कि 180/π से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी π/8 है। आप क्या करोगे, 180/π से इसको मल्टीप्लाई। अब पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब आपके पास 180/8 आ गया, लेकिन अब तो डिग्री आ गई। अब आपने करना ये है कि इसको 8 पे डिवाइड कर देना है। आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22.5 डिग्री। अब इसको आपने मिनट्स में भी और सेकंड में भी अगर हो सकता है तो कन्वर्ट करें। 22 प्लस 0.5 भी तो लिखा जा सकता है ना। तो अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो आप क्या करोगे, 22 को डिग्री कर दिया आपने, इसको आपने क्या करना है 0.5 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो 22 ठीक है। ये 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 30 आ जाएगा और ये 30 मिनट्स होंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछिए। अब आपके पास सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट की वैल्यू आपके पास है π/6। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, π/6 है, उसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 180/π। पाई और पाई आपके पास कैंसिल हुआ, 60 टाइम 18 होता है और 0 7 आ गया तो ये आपके पास 30 डिग्री हो गया। और यही इसका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये ALP में शामिल है, इसलिए इसको फोकस होके करना है। अगला आपके पास थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट की वैल्यू आपके पास है π/4। अब इस π/4 को आपने कन्वर्ट करना है अगर डिग्री फॉर्म में, तो वही काम आपने यानी 180/π किया। पाई और पाई कैंसिल हो गया। 180 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो 4 टाइम्स 16 है और 20 ये आपके पास, आप सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो गया, 45 डिग्री। अगले पार्ट पे जाते हैं। आपके पास है π/3। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है, वही आपके पास तरीका है, π/3 मल्टीप्लाई 180/π। पाई और पाई कैंसिल हुआ, ये आपके पास 60 टाइम 18 होता है और 0 7 में ऐसे आ गया और ये आपके पास डिग्री होगी। ये चौथा पार्ट भी आपका साथ, बहुत ही आसान से पार्ट्स हैं लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और जो एकेडमीज़ का कल्चर है उससे निकल के हम लोग ऑनलाइन ही सारा काम कर सकें। अगला पार्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट π/2 है, तो वही काम आपने करना है, π/2 मल्टीप्लाई 180/π। अब पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, 2 का टेबल 80 पे जाता है और ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। पांचवा पार्ट भी आपका हो गया। आगे आपके पास 6 पार्ट है और 6 पार्ट की वैल्यू आपके पास है 2π/3। तो कन्वर्ट करना हो तो वही काम, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 180/π से। पाई और पाई कैंसिल, 6 टाइम 18 होता है और 0 60 और ऊपर 2 भी रहता है, तो 60 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। 7 पार्ट की वैल्यू आपके पास है 3π/4। तो वही काम आपने करना है, 3π/4 मल्टीप्लाई 3π/4 है तो आपने वही काम 180/π करना है। पाई और पाई कैंसिल, 4 का टेबल 180 पे जाता है 45 टाइम। अब 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा और यही आपके पास आंसर होगा। 7 पार्ट हो गए। अब आपके पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट की वैल्यू आपके पास है 5π/6। 5π/6 आपके पास है, वही काम आप अगेन करने वाले हो। 5π/6 ऐसे ही है, मल्टीप्लाई 180/π। पाई और पाई कैंसिल, 6 3 टाइम तो 30 बन गया। 30 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 150 आ गया और ये इसका आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताते जाइएगा। छोटे से क्वेश्चन हैं, आसान से हैं, लेकिन इसमें से ALP में शामिल है तो इसको आपने ध्यान से करना है। 7π/12 है, तो अब 7π/12 है तो काम तो हमारे पास वही है, 7π/12 मल्टीप्लाई 180/π।
पाए और पाए आपके पास कैंसिल हो गया। अब टेबल जाता है आपके पास पहले तो 6 का जाता है, 6 2 टाइम हुआ और ये आपके पास 3 टाइम हुआ, ये आपके पास 30 बन जाता है। 2 और 30 फिर कैंसिल होके तो ये आपके पास 15 बन गया। 15 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 105 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। अगला पार्ट जो कि 10th पार्ट है वो आपके पास है 9 पाई बाई 5। 9 पाई बाई 5 आपके पास है तो काम तो हम वही करेंगे, 9 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई। पाई और पाई कैंसिल हुआ, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 टाइम ये 36 हुआ। 36 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 324 आ जाएगा और ये आपके पास क्या होगा, डिग्री होगी। उम्मीद है समझ आओगे होगा, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके पास अगला पार्ट है 11 पाई बाई 27। 11 ऐसी है, पाई ऐसी है, ये 27 है। तो आपने करना क्या होगा, 180 बाई पाई अगेन, पाई और पाई कैंसिल, 9 का टेबल जाता है 9 3 टाइम और ये 9 का टेबल जाता है 9 2 टाइम। 11 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 220 हो गया और 3 आपके पास ऐसे ही आ रहा है। इसको आप डिवाइड करें तो कितना बनता है, 7। आपके पास ये आ जाएगा 73.33 डिग्री। 73 ठीक है, ये आपके पास डिग्री फॉर्म में होगी। आगे इसको कन्वर्ट आपने करना होगा मिनट्स और सेकंड्स में। 19 मिनट्स हो गए और मैं नीट करके लिखूँ, 73 आपके पास डिग्री हो गई, 19 मिनट्स हो गए। फिर आगे आपके पास 0.8 बढ़ जाता है, उसको फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास जो टोटल आंसर आता है वो 73 डिग्री 19 मिनट्स और 48 जो है वो सेकंड आ जाएंगे और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, वैल्यू आपके पास गिवन है 13 पाई बाई 16। तो आपने करना तो वही है, 13 पाई बाई 16 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई। पाई और पाई कैंसिल हो जाता है, 4 का टेबल गया ये 4 टाइम और ये 4 का टेबल गया तो ये आपके पास 45 टाइम। अब 45 को ये आपके पास यानी सिंपली 13/4 आ गया ना, प्लस 45 आ गया। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, यानी ये आपके पास वैल्यू आई है तो इसका आपने एलसीएम ले लेना है। 4 13 ऐसे ही है, 45 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, इसको और सिंपल कर लें, 13 को 45 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो क्या बच जाता है, 585 को 4 से आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सॉरी 146.25 आ जाएगा। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है तो 146 तो ठीक है, इसके साथ 0.25 आया है जिसको आपने मल्टीप्लाई 60 कर देना है। अब मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 15 आ जाएगा, यानी 146 डिग्री हो गया और 15 आपके पास मिनट्स आ गए और यही आपका आंसर होगा। आगे अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 17 पाई बाई 24। 17 ऐसी है, पाई ऐसी है, 24 ऐसे ही है और आप क्या करते हो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। पाई और पाई आपके पास कैंसिल हो गए, टेबल जाता है 6 का, ये 4 टाइम हो गया और ये आपके पास 30 हो गया, फिर 2 टाइम हो गया और ये आपके पास 15 हो गया। ऊपर 15 और 17 है और नीचे 2 है, 15 और 17 को मल्टीप्लाई करें तो 255 आपके पास है बाय 2 है। तो आप 2 से इसको डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ गया, 127.5 आ गया। अब आपने 127 तो ये कर लेना, सीधा डिग्री लगा ली और 0.5 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 60 से। 127 डिग्री और 60 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये 30 आपके पास मिनट्स आ जाएंगे और यही आपके पास आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 25 पाई बाय 36 है, तो इसको कन्वर्ट करना आपने 25 पाई बाय 36 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई है। पाई और पाई कैंसिल, टेबल आपके पास 36 और 180 पे 9 का जाता है, ये 4 टाइम और ये आपके पास कितना हुआ, 2 टाइम, फिर 2 और ये आपके पास 10 हुआ। 10 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें आप, या इसको मज़ीद और सॉल्व कर लें, 2 भी इसके साथ कैंसिल कर दें, 5 और 25 बच गया।
5 को 125 से करें तो 125 आपके पास डिग्री बन गई और ये आपके पास आंसर होगा। आपके पास लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का 19 पाई बाय 32। 19 पाई बाय 32 है तो आप क्या करोगे 19 पाई बाय 32 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं 180 बाय पाई से। अब पाई और पाई तो कैंसिल हो गया तो 4 का टेबल जाता है ये 8 टाइम और ये आपके पास 45 टाइम आपके पास हो गया। 19 को 45 से आप मल्टीप्लाई करें तो 855 आ जाएगा बाय 8 है। डिग्री आपके पास डिवाइड करें 8 से तो आपके पास 106.87 हो गया। तो आपने अब करना क्या है कि 106 डिग्री करके प्लस 0.87 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है 60 से। तो ये आपके पास क्या आएगा 106 डिग्री तो ठीक है, ये आपके पास 52 आ गया मिनट्स और प्लस 0.2 फिर बच जाता है। इसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना है किससे 60 से 106 52 मिनट्स और फिर आपने 60 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आपके पास 30 आ गया और ये आपके पास क्या होगा आंसर आएगा 12 बल्कि आएगा। 0.2 मल्टीप्लाई 60 करें तो ये आपके पास 12 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम इस पर दोबारा बात कर सकें। थैंक यू सो मच।